सेंसेक्स प्राय 8% खसी जाइए। बहुत लोग भयर म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद कर दौरान किंतु बहुत सारा इन्वेस्टर्स अच्छा जो मैंने इस समय अधिक निवेश करती तेरे सतरे शेयर मार्केट एक्चुअली खसिले एसआईपी बंद करने उचित ना हुरी अधिक बढ़ाइबा उचित। आज वीडियो रे आमे पूरा तथ्य उदाहरण और इतिहास सहित यहाँ को बुझा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण देखुछंती रूपी चैनल इन ओडिया। आज विषय प्रत्येक एसआईपी इन्वेस्टर मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण प्रति मास 500 टंका 2000 टंका बा 1000 टंका बा 10,000 टंकार भी एसआईपी करछंती तेबे एही वीडियो को प्लीज शेष पर्यंत देखिबे। लास्ट गोटे बोनस पॉइंट भी अच्छी मिस करिवेनी। चैनल यदि नुआ अछंती चैनल को जेके सब्सक्राइब कर नियंतु टिके सपोर्ट करंतु। चलंतु देरी न करिकि स्टार्ट करिवा। सेगमेंट 1 मार्केट काहे की खसुची। प्रथमे गोटे कथा बुझंतु शेयर मार्केट एक्चुअली सीधा ऊपर को जाए नाही यह सब बेले ऊपर तळ हुए। तो एथर बाजार रे चापर किछि कारण अछि। फर्स्ट होची विश्व बाजार रे अनिश्चितता। सेकंड होची विदेशी माने फॉरेन इन्वेस्टर्स जो माने अछंती तांकर बिक्री। देन थर्ड होची किछि कंपनी कर बहुत ही रिजल्ट बहुत ही वीक आछि। देन फोर्थ होची इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी ठीक न रहिबा बहुत ही वोलेटाइल रहिबा। किंतु माने रखंतु मार्केट करेक्शन और मार्केट क्रैश एक जिनिस नुहे दीटे जाको पूरा डिफरेंट। मार्केट करेक्शन पूरा डिफरेंट मार्केट क्रैश हेबा भी डिफरेंट। 8% करेक्शन शेयर बाजार रे गोटे असाधारण घटना नुहे। सेगमेंट 2 को जिबा एसआईपी काहे की बंद करबा उचित नुहे। तो एबे सबुठारु बड़ा प्रश्न मार्केट जदि डाउन थाए तले एसआईपी बंद करबा उचित की। उत्तर होची लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मानक पई किना होची डेफिनेटली नो। कारण एसआईपी रो सबुठारु बड़ पावर होची रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अर्थात मको सरल भाषा बुझी देउची बाजार ऊपर माने मार्केट रे आपण कम यूनिट एथरे किनंती जेतेले मार्केट डाउन थाए बाजार तळको आसिले सेही टंका रे आपण माने अधिक यूनिट करंती। तो लॉन्ग टर्म रे इटा आपण मानकर एक्चुअली एवरेज कॉस्ट कमे दे पारे। सेगमेंट 3 को जिबा गोटे सिंपल एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा। सिंपल एग्जांपल धरंतु आपण प्रति मास 5000 टंका रे एसआईपी करूछंती। प्रथम मास रे तार नेट एसेट वैल्यू नैव थिला 100 टंका तेबे मिलिला आपण को 50 यूनिट 5000 रे। सेकंड मास रे मार्केट खसी गला माने नेट एसेट वैल्यू आपणकर हैला 80 टंका। तो एबे सेही 5000 रे मिलिला आपण को केते यूनिट 62.5 यूनिट। देखो आपण सेतेबेले 50 नैथिले एबे बढ़ी गला 62.5 यूनिट। अर्थात मार्केट डाउन थिबा समय रे आपण अधिक यूनिट कलेक्ट करूछंती किंतु बाजार पुणी बढ़िले एही यूनिट गुडी को आपण को रिटर्न को भी बढ़ाई पारे। तेनु सेगमेंट 4 को ताले जिबा देखिबा एसआईपी बढ़ाइबा उचित की। तो एबे प्रश्न होची मार्केट ताले खसिले एसआईपी रो जो टॉप अप करबा उचित की माने बढ़ाइबा उचित की। यस डेफिनेटली करिवे। तो ता पूर्वरु ए चेकलिस्ट तीनटा निश्चय देखि नेबे। फर्स्ट हैला आपण मानक पाखरे इमरजेंसी फंड अछि कि नै। सेकंड हैला कोनोसी बड़ लोन रो प्रेशर आपणक पाखरे नाही। थर्ड होची आपणकर लक्ष्य होची मिनिमम 5 रु 10 वर्ष तार पूर्वरु आपण माने विथड्रॉ करिवार कोनोसी प्लान नाही। तेबे एसआईपी टॉप अप विचार करि पारंते निश्चय ए तीनटा जदी चेकलिस्ट रे आपण मानकर यस अछि। एटा को भी गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। जदी 5000 टंका रे एसआईपी आपण माने करूथिले ताको आपण माने 6000 किबा 7000 भी करि पारंती किंतु केवल मार्केट खसी जे बोली लोन नै किबा इमरजेंसी फंड को यूज करि किना निवेश करंतु नाही। सेगमेंट 5 को जिबा हिस्ट्री कोन कहूची इतिहास कोन कहूची चलंतु देखिया। 2008 रो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सेकंड थिला 2020 रो कोविड क्रैश। थर्ड थिला बहुत सारा समय रे छोटे छोटे रो करेक्शन। किंतु प्रत्येक पतन परे मार्केट टाइम सहित पुणी ऊपर को भी उठिथिला। एहार अर्थ यह नुहे जे भविष्यत मध्य सही परी हेबो किंतु इतिहास देखाए जे धैर्य रखुथिबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मानक पई किना एटा सबु बेले लाभ बोली प्रूफ हेची। तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स रो किंतु गारंटी नुहे किंतु इतिहास रु आमे सिखिबा भी जरूरी। सेगमेंट 6 को जिबा केउ माने टॉप अप करिवे नाही। समस्त पई एसआईपी बढ़ाइबा ठीक नुहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखि नंतु जदी आपण माखरे इमरजेंसी फंड नाही। सेकंड होची आपण मानकर चाकरी परमानेंट नुहे।
थर्ड होची गोटे 2 वर्ष मध्य आपण मानकर टंका दरकार तेबे एसआईपी बढ़ाइबा पूर्व भल भाबरे चिंता करिनेबे। सेगमेंट 7 जिबा मोर 5टी परामर्श आपण माने भाबी पारंते एटा जस्ट मो पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट होची एसआईपी बंद करंतु नहीं। सेकंड होची पैनिक हेकिना सेल करंतु नहीं। थर्ड होची लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लक्ष्य रखंतु। फोर्थ होची जदि पॉसिबल हुए स्टेप अप एसआईपी डेफिनेटली विचार को नियंतु। आपण मानकर हिसाब रे आपण मानकर बजेट आपण मानकर सेविंग्स आपण मानकर अर्निंग हिसाब रे आपण मानकर रिस्क हिसाब रे आपण माने स्टेप अप करंतु। लास्ट होची निजर एसेट अलोकेशन को समय समय रे ताको चेक करंतु आउ एनालिसिस करंतु। देखंतु जति कोठी किछि भूल हेची बा कोठी किछि प्रॉब्लम हेची ताले भल लोकंकठू बा भल फाइनेंशियल एडवाइजर कठू परामर्श नियंतु। जति निजे एनालिसिस करि पारनांती नै कि आपण माने चेंज भी करि पारंती। तो बंधु माने मार्केट करेक्शन भयर समय नुहे बरम निजर इन्वेस्टमेंट को आउ थरे एनालिसिस करिवार समय पुनर्विचार करिवार समय। तो मन रखंतु केवल मार्केट खसिछि बोली किंतु ब्लाइंडली एसआईपी बढ़ाइबा भी ठीक नुहे। निजर आर्थिक स्थिति लक्ष्य ओ विपद आपण मानकर जो रिस्क फैक्टर्स अछि आपण मानकर कैपेबिलिटी ताको सब किछि ध्यान रे रखि कि नाही निष्पत्ति नियंतु। तो आपण माने मते पे कहंतु वर्तमान केउ म्यूचुअल फंड रे एसआईपी करूछंती कमेंट रे तार नाम लिखंतु। मु कहबी वर्तमान रे मार्केट परिस्थिति रे एहा को आपण माने जारी रखिबे कंटिन्यू रखिबे ना टॉप अप करिवे ना आपण मानकर एथरे रिव्यू करबा निहाती जरूरी। तो जदि वीडियो टे उपयोगी लागि थाए तले लाइक गोटे डिस्टर करंतु शेयर भी करंतु और प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। धन्यवाद रहउची। जय जगन्नाथ।